नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। अयोध्या रेप केस के ऊपर कितनी राजनीति हो रही है ये हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज अखिलेश जी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको असलियत पता है लेकिन फिर भी वो दबाव में आके काम कर रहे हैं। मैंने जैसे ही उनका ये बयान सुना मैंने सोचा कि अब स्टूडियो से काम नहीं चलेगा, सीधा मुझे ग्राउंड ज़ीरो पर जाना पड़ेगा और मुझे जानना पड़ेगा कि भाई असली हकीकत क्या है, आखिरकार इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले मैंने बात यहाँ पर करने का जो विचार किया, क्योंकि बच्ची यहाँ पर मौजूद है नहीं जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। मोहित खान से तो बातचीत किया नहीं जा सकता क्योंकि वो जेल के अंदर है। तो ये बाबा जी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, जिनका ये दावा है, जिनका ये कहना है कि मोहित खान ने, ये पहली घटना नहीं है जो मोहित खान ने की है, आज तक 50-60 लड़कियों के साथ उसने ये अपराध कर रखा है अपने अतीत में और उसका इतिहास बहुत भयानक है। इस बार उसका पाप का घड़ा भर गया, इस वजह से वो अंदर चला गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी उपस्थिति का है ये भरत कुंड है बाबा। थोड़ा सा मुझे आप इस जगह के बारे में अगर बताएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है वो मोहित खान का घर है, उस बच्ची का भी घर जो है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये बाबा अच्छे से बता सकते हैं कि पूरी कहानी क्या है। जी बाबा, इस जगह के बारे में थोड़ा सा। ये जो जगह है ये भरत कुंड, इस मंदिर का नाम है दक्षिण मुखी प्राचीन भरत गुफा मणिराम दास छावनी नंदीग्राम भरत कुंड ये स्थान है। और यहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर जो भदरसा नगर पंचायत भरत कुंड और भदरसा नगर पंचायत एक ही है ये जी। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे थाना शिफ्ट हुआ है। मैं सारे सवाल इनसे चौकी जो अभी है वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई। मैं सारे सवाल इत्मीनान से पूछूंगी। और देखिए हम चूँकि यहाँ पे बाबा के मंदिर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग भी एकत्रित हो गए हैं, तो मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा बाबा, एक बात बताएं, आप उस बच्ची से मिले? हाँ, बच्ची से मिला मैं। बच्ची से जब हमको यहाँ मालूम पड़ा, जो यहाँ पर लोगों ने आके बताया, तो मैं सबसे पहले जब बच्ची के घर पे गया तो वहाँ से पता चला कि हॉस्पिटल में उसकी जांच हो रही है। तब हम ये अपने मसौदा हॉस्पिटल, क्या नाम है, सीएससी हॉस्पिटल, छोटा सा जो हॉस्पिटल है यहाँ सरकारी मसौदा में, वहाँ पर मैं गया, वहाँ बच्ची को देखा तो उसमें बच्ची जो है खड़ी नहीं हो पाती थी, इतना बामिटे, मतलब उसकी दिक्कत ज़्यादा थी। क्या हालत थी उसके शरीर की, आप आराम से बताइए मुझे। पहले हालत उसकी बहुत ज़्यादा वो थी जब हमने देखा था बच्ची को, एक मतलब एकदम वॉमिट करी थी, उल्टी कर रहे थे, वॉमिट, उल्टी, कुछ पानी नहीं पी सकती थी बच्ची। उसको जो है सभी लोग पानी के लिए, जूस के लिए ले गए, कुछ नहीं पीती थी पहले दिन। जब हम मिले हैं तब की बात बता रहे हैं आपसे, उसकी हालत एकदम मतलब वो हो गई थी बच्ची, अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं मतलब वो गिर जाती थी बच्ची, मतलब बैठ करके चल नहीं पाती थी। सेहत वगैरह क्या था देखने में? शक्ति नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, सेहत वगैरह कैसी थी बच्ची? सेहत एकदम दुबली थी एकदम जी। देखने में कितनी उम्र लग रही थी? उसकी जो है 12 साल, 12.5 साल के अंदर है, उससे ज़्यादा उम्र नहीं है। उससे ज़्यादा उम्र? जी नहीं। अच्छा, एक बात जो बार बार मोहित खान के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है और जो मोहित खान को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बच्ची का अफेयर, मतलब ये सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, मीडिया में किशोरी नाम बताया जा रहा है उस बच्चे का, किशोरी का संबंध, अवैध संबंध राजू के साथ। आपको लगता है पंडित जी? जी बिल्कुल नहीं लगता है। बच्ची ने खुद बयान दिया है, बच्ची ने खुद बोला है। वो लोग जो है उनके साथ जब गलत किए तो मोहित खान जी ने खुद उसको धमकी दिया, वीडियो बनाया उसकी। अब वीडियो तो हम लोगों के पास नहीं है, जो बच्ची बताई है वो हम बता रहे हैं आपसे। बच्ची ने खुद बताया कि मोहित खान वीडियो बना करके हमको डरवाते थे, धमकी देते थे। और वो छोटी सी बच्ची, अब छोटे से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं संस्कृत के अंदर, ये सब देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। अब छोटे बच्चों को जैसा आप रखोगे वैसे ही रहेंगे ना। अभी इनको मैं धमकी दूंगा, डरवाऊंगा तो कुछ बोलेंगे आपको। अच्छा, कितनी उम्र, इसकी जितनी उम्र लग रही थी बच्ची की? इसकी जितनी उम्र कैसी लग रही थी मुझे? थोड़ी सी, आप इससे थोड़ी सी बड़ी, उसके आगे, इधर इसके बराबर ना, इसके बराबर। जी। सोचिए, इसके बराबर वो बच्ची है और सेहत बिल्कुल ऐसे कि इससे भी दुबली, इससे उससे थोड़ा 19-20 ऐसे, इससे भी दुबली, इसकी जैसी वो बच्ची। और सोचिए, इसका बताया जा रहा है कि राजू के साथ उसका अवैध संबंध। देखिए, ये तो क्या अपना टीका हटाने के लिए हो रहा है। कोई अपने, आज मैं गलती करूंगा तो मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा, ठीक है। मोहित
अब वो जो उनकी वाइफ बोल रही हैं वही पता नहीं फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। मतलब एक नहीं चार औरतें शायद है ना। यहाँ कितने औरतों का घर है उसका, कितने औरतों को बांट के रखा है घर। ये जो लोग भदरसा के वो बता सकते हैं। ये चीज़ कोई हम गलत नहीं बताए हैं आपको। और अभी ये भी आप ये भी सुन लीजिएगा, ये गांव की बात नहीं है। इधर आसपास में कितने गांव के लोग सामने नहीं आ सकते हैं। लोग इतने दबे हैं, इतना वो दबंग था यहाँ का, वो दबंग था, तभी तो लोग दब के नहीं सामने आए। अब ये पाप का घड़ा भर गया तो ये सामने आ गया। उसको बच्ची की माँ को भी तो धमकियाँ दी गई थी। अभी हाँ, अभी आपने मुझे बताया अपने बच्चे से मिला, आपकी बच्ची की आपने मुझे सेहत बताई और बताया सब कुछ उसके बारे में बताया कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही, लेकिन उसके बावजूद राजनीति ऐसी हो रही है कि जिसके ऊपर शर्मिंदा तो हो रही है। राजनीति जो हो रही है, जब यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो सांसद, मैं चैलेंज दे रहा हूँ 10 साल तक पहले जो सनातन धर्म का सांसद था तब कोई बता दे कोई बात आई हो निकल के, या कोई यहाँ पर वो चला हो गुंडा राज। और जब से वो जीते हैं, जब से क्या हो रहा है भदरसा का, हर एक जगह का पूरी फिर लोग तो जितवाए हैं अवधेश को। नहीं, किसको? देखिए ऐसा नहीं है, हम क्यों जिताएंगे। ये राजनीतिक बात है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। ये राजनीतिक बात है तो इसको हम हट के हम लोग मुद्दे पर वापस आते हैं। अच्छा, आप बताइए थोड़ा मुझे उस परिवार के बारे में बताइए, बच्चे का परिवार के बारे में। उसका जो परिवार है, उसके जो पिताजी का साया नहीं है। पिताजी उसके शायद 1 साल पहले 2 साल पहले भगवान के घर जा चुके हैं। 3 बहनें थीं, वो बच्ची सबसे बड़ी बहन की शादी अभी पीछे, चार बहन हैं। 4 बहन में जो बड़ी बहन है उसकी शादी अभी ये नीम खारन मंदिर पे किया है उसकी माँ ने। अच्छा, मंदिर पर शादी की? मंदिर पे मतलब किए अपने समाज के लड़के के साथ। मंदिर पे बेचारी गरीब बर्तन मांजते जाती है मंदिर, वो उसकी माँ उसी से घर का खर्चा चलाती। अब आप ये देखिए 2 साल हो गया अब आपको मरे, माँ विधवा है, उसकी पिलसिन अभी बंधाई गई, अभी उसको पिलसिन वगैरह मिला है। तो आप बताइए कि उस क्षेत्र के चेयरमैन वगैरह क्या इसमें आएंगे? चेयरमैन पे मैं आऊंगी क्योंकि राशिद खान का बड़ा नाम आ रहा है, इनका नाम इसमें भी आ रहा है कि धमकाने भी गए थे, तो मैं इस पर आऊंगी। लेकिन धमकाने तो गए थे, हाँ, दुनिया जानती। मैं इस मोहम्मद राशिद मैं इसके ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। परिवार बर्तन मांजती हैं, अपने घर को पाल पोस रही हैं। 3 बहनें, ये लोग घर पे रहते हैं। 4 में से एक की शादी हो गई, 3 घर पर रहती हैं, माँ रहती है और एक छोटा भाई भी है। मतलब 5 लोगों का पूरा परिवार है, जिसका बोझ सारा किसके ऊपर था? माँ के ऊपर जी। फिर उसके बाद उस बच्ची के ऊपर, क्योंकि वो बड़ी थी। हाँ, वो बच्ची मतलब बड़ी वाली बच्ची की तो शादी हो गई। उसके बाद अब उसके बाद जो ये दोनों जुड़वा बहन है, ये जो ये हुआ है उससे छोटी है बहन। ये जो बहन है दोनों जो मतलब पीड़िता है अभी, ये 2 बहन हैं, उससे जुड़वा है 2 बहन, उसके बाद एक बच्ची है उसकी। अब बाबा एक बात बताइए, आपने मुझे उसके परिवार के बारे में भी बता दिया, बच्चे के बारे में भी बता दिया। उसका जो मकान है हाँ, वो भी जो है प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका घर बना हुआ है। अच्छा, अब मैंने ये भी सुना है कि उसको धमकाने के लिए, उसकी माँ को धमकाने के लिए, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए हॉस्पिटल में गए। अभी एक और बात सामने आई कि उसका अंगूठा भी मतलब खाली पे, ये पूरी बात उसके जो है 4-5 कागजों पे अंगूठा जो है लगवा दिया गया था। और वो उसको क्या मालूम, अब जैसे आज मैं कोई दिक्कत में फंसा हूँ, आज की तारीख में मेरे ऊपर कोई दिक्कत हो, जैसे आज मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, अब मुझे टेंशन ज़्यादा हो है, अब कोई लाओ भैया जल्दी। अब इतना वो समझदार तो है नहीं उसकी माँ, इसके लिए उसने अंगूठा लगा दिया था। अंगूठा लगा दिया? उस कागज में क्या 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 लिखा हुआ था? अब वो तो बता रहे कुछ लिखा नहीं था, कोरे कागज में लगाया था। कोरे कागज में उसका सादा कागज में उसका अंगूठा मतलब उसके अंगूठे का निशान लिया था। अच्छा, एक और चीज बताई कि धमकी भी देने गए थे राशिद खान। जी बिल्कुल धमकी देने गए थे। और ये कौन है मोहम्मद राशिद? कौन है मोहम्मद राशिद? यहाँ का चेयरमैन है। कौन सी पार्टी? नगर पंचायत पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी। भरत कुंड भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और समाजवादी पार्टी से हैं वो। उनका क्या रोल है? कैसे वो मोहित खान को, मतलब कहा जा रहा है कि मोहित खान को सपोर्ट कर, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बायां हाथ है वो। पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर सहयोग नहीं करते तो आज कई दिन से यही मोहम्मद राशिद यहाँ के चेयरमैन हैं,
काफ़ी साल बीत गए हैं उनको रहते हुए यहाँ पर। तो ये आप लोग भी देख रहे हैं कि अवैध कब्जा कैसे निकल रहा है ज़मीन का। कितना अवैध कब्जा निकला है राशिद का? अभी राशि का तो मालूम पड़ेगा, अब जांच हो रही है, शायद जांच में मिलेगा। बाकी आप इनका जो है क्या नाम मोहित खान का ही आप देख लीजिए। अभी बेकरी देखिए आप, कौन सी ज़मीन पे, एससी की ज़मीन पे निकला। और अभी ये बैंक वगैरह है, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह बनवाए हैं, बिल्डिंगें, वो सारी बिल्डिंगें जो है उसके अंदर एससी की ज़मीन पे है और सरकार की ज़मीन पे है। अब थोड़ा सा मैं इसके पे और बातें करूंगी। आप जो है वो निषाद समाज से ही आते हैं, निषाद समाज से आते हैं। बाबा तो एक बात बताइए, आपके समाज की बच्ची के साथ ऐसा होता है और इतना ज़्यादा दुख की बात है कि चुनाव के समय में आपकी जाति की बड़ी बात होती है ना, कि हम आपका उद्धार करेंगे, हम आपके बारे में बात करेंगे, हम ही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। सारी पार्टी करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, ठीक है। लेकिन आज जब आपके समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो किस किस नेता को अपने साथ आप खड़ा देख रहे हैं, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी, बाकी और अदर पार्टी सब लोग खड़े हैं साथ में। सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए, बाकी सब खड़े हैं। समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है साथ में? एकदम नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है? थोड़ा अच्छे से मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं खड़ी है कि जो मेन मुलजिम है नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, और जो सांसद है वो भी समाजवादी पार्टी का है। राशिद चेयरमैन जो नगर अध्यक्ष है, नगर चेयरमैन है, वो भी समाजवादी पार्टी का है। और दोनों ये सब तीनों लोग आपस में बहुत चहेते हैं। जब भी आप जो वीडियो वायरल हो रहा है फोटो का, आप देखेंगे एक तरफ चेयरमैन खड़ा है, एक बीच में मुलजिम है, उसके एक तरफ सांसद जी हैं। अच्छा, तो चुनाव के समय में भी अवधेश जी और मोहित साथ में इकट्ठे आपको दिखे एक आध बार कि नहीं दिखे? एक आध बार ने बहुत बार, वो चोली दामन का साथ है। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है मोहित खान, इसीलिए तो नगर अध्यक्ष है। और शायद इसीलिए उसको डर भी नहीं था कि भैया योगी जी की गवर्नमेंट से सब डरते हैं। देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखा गया योगी जी की वजह से, कि भैया उसने कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा यूपी की जेल में। और यहाँ मोहित खान का ऐसा कॉन्फिडेंस कि उसने ये सब कुछ जानते और समझते के बावजूद उसने ऐसा काम किया, क्योंकि उसके ऊपर पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी का हाथ था। आज मुलजिम को, मतलब जो बच्ची है उसके ऊपर आप मतलब क्या सिचुएशन देख रहे हैं अपने आसपास? कितने लोगों को आप अपने समाज के बच्चे के साथ खड़ा देख रहे हैं? मैं अगर आपके आसपास बोलूं तो, पार्टी की बात नहीं करती। एक समाज का नहीं, यहाँ का सारा हिंदू जनमानस एक साथ खड़ा है। जैसे सारी पार्टियाँ खड़ी वैसे सारे जनमानस खड़े हैं। हाँ, एक जात की बात नहीं करते हैं हम। अच्छा, हाँ। कोई मुस्लिम वर्ग से लोग कुछ खड़े हैं? मुस्लिम वर्ग की अगर हैं तो दबे पाँव हैं। कहीं किनारे आपसे बोलेंगे यार बहुत गड़बड़ है, मोहित गड़बड़ था, ऐसा कहेंगे, लेकिन ये बहुत किनारे कहेंगे, उनके समाज का मामला है। बहुत दबे आवाज़ में बोलते हैं बोलने वाले, ऐसा नहीं है बोलने वाले। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ भदरसा के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हैं, भदरसा। थोड़ा मुझे उस इलाके के बारे में बताइए। आप लोग मुझे बहुत लोग बता रहे थे मिनी पाकिस्तान है, ये है वो है। अभी तक भदरसा नगर पंचायत इसके पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, 9,000 लगभग मत था, जिसमें लगभग 60% मुस्लिम आबादी, 40% हिंदू आबादी थी। अब की बार माननीय योगी जी के माध्यम से इसका विस्तार हुआ तो काफ़ी बड़ी हो गई है। इलाका मुझे बताइए, इलाका के बारे में कि क्या? भदरसा मेन जो बाजार है वो मुस्लिम बाहुल्य है। अच्छा। अगल बगल के क्षेत्रों में अब जो विस्तार हो गया तो हिंदू भी काफ़ी हो गए हैं। पूरा भदरसा का बताइए। जी। अच्छा, जी, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं आम है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत आम है, बहुत आम है। आप शाम को चले जाइए, भीड़ रहती है। अब तो खैर जब से दंगा हुआ 2012 का, तब से थोड़ा सा लोग जागृत हुए हिंदू समाज के, तो कुछ थोड़ा बहुत कम हुआ है, नहीं तो पूरी तरीके हावी रहते हैं। कभी आप मोटरसाइकिल से या गाड़ी से जाने लगिए, 2 लोग खड़े हैं तो आप वहाँ से हटता नहीं कोई। ज़्यादा सीटी बजाओगे तो मार भी देंगे। तो क्यों मारेंगे? अरे वो उनका वर्चस्व है और क्या, इसलिए मारेंगे। वहाँ एकजुट हो जाते हैं मुस्लिम। अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं जल्दी में, क्यों अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि 12 साल, 15 साल, 13 साल, 14 साल के कुछ बच्चे एकजुट होकर के मुस्लिम के किसी न किसी हिंदू पर अटैक कर देते हैं। 3 घटनाएं हुई, 2 में तो फिलहाल FIR नहीं हुआ, चूँकि अब ये माना जाता था कोई हो गया होगा। तीसरी घटनाएं जब हुई तो उसका वीडियो मिल गया। अच्छा,
क्या था इस वीडियो के अंदर? ये एक बच्चे को ये लोग मार रहे हैं खदेड़ के मारे, ईंटा पत्थर चाकू सब लिए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से वो बाजार में घुस के भगा, तब वो उसकी जान बची। फिर उसका वीडियो मिला, लोग उसके गए, उसका वीडियो मिला, तब FIR दर्ज हुई कि हाँ नहीं ये घटनाएं होती। तब ये माना गया कि नहीं ये लोग संगठित होकर इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जब से योगी जी की सरकार है, ये बड़े लोग थोड़ा कम कर दिए तो छोटे लोग करने लगे। अच्छा, ये बाबा मैंने ये जब मैं अयोध्या के बारे में जब मैं ये पढ़ रही थी, पूरा ये जो रेप केसेस के बारे में पढ़ रही थी, मैं सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो देख रही थी, तो एक बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती है, अवधेश जी जब से जीते हैं, यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बढ़ता गया है। जी जी। क्या असलियत है इसमें? थोड़ा सा उन लोगों को ये लगा कि अब जो है समाजवादी पार्टी हो सकता है फिर से आ जाए। उनका मनोबल इसलिए बढ़ गया कि नहीं अब जो है भाजपा हो सकता है ना रहे, तो हम लोग आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा सा मनोबल इसलिए बढ़ा। आप बताइए बाबा, अच्छे से बताइए आप अपने। जी ऐसा है, देखिए जब आदमी जीतता है तो पहली बात तो क्या है, समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की सरकार नहीं है। पहले तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो है सनातन धर्म के लिए एक ही अभी सरकार है हम लोगों के पास, कि जो हमारे सनातन धर्म के लिए। और दूसरी चीज़, ये समाजवादी पार्टी शुरू से यहाँ राशि क्यों जीत रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लोग चुन रहे हैं उसको। बस चुन इसलिए रहे, एकदम दबंगई है और नोट है। अब विस्तार हमारा बड़ा हुआ है, पहले छोटा सा विस्तार था भदरसा केवल बाजार। अब जो है गांव, जब से हमारे जो है क्या नाम है, हाँ योगी जी महाराज जी, हमारे जो है ये विस्तार को जब नगर पंचायत में जोड़े, पहले ये नगर पंचायत में नहीं था, एक गांव था जहाँ आप खड़े हैं, ये ग्राम सभा था। अब की साल ही जुड़ा है ये इसके अंदर। तो अवधेश जी के जीतने के बाद क्राइम रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बढ़ा है? crime rate। आप ये कैसे कह सकते हैं वो भी बताइए। हम इसलिए कह सकते हैं, हम आंखों से देख रहे हैं। रात को क्या? रात को हम देखते हैं खुद, क्या? दारू पी करके बवाल करना, दंगई करना। जब हम यहाँ फ़ोन करते हैं, जब अभी तो क्या, अभी चौकी सामने आ गई है तो अब कोई चिंता नहीं है। पहले जब चौकी भदरसा में थी, जब फ़ोन कर, जब तक आते थे प्रशासन के लोग, जब तक तो यहाँ बवाल करके चले जाते थे लोग। वहीं से जो कुंड पे कितनी पैसों की चोरी होती थी, अच्छा तो वो सब चीज़ नहीं दिखता था इन लोगों को। बाबा, एक बात बताइए, आप समाज में रहते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं, मैं देखती हूँ कि आपके आश्रम के अंदर मजमा मतलब लगा रहता है, लोगों का उठना बैठना लगा रहता है। अगर यही केस विपरीत होता, बच्ची किशोरी ना हो करके भदरसे के उस इलाके की कोई फातिमा होती, कोई मुस्लिम वर्ग की लड़की होती, और किसी पुजारी ने ऐसा किया होता, माफ कीजिएगा मैं बात नहीं, अपनी आप बोल, सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा किया, सीधा उसको या तो गोली मारो या फांसी दो। मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ, अगर मेरे ऊपर मुझे भी फांसी दो। ये अन्याय है, न्याय नहीं है। ये अन्याय है, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ जेल मत करो, ऐसा केस आता है तुरंत गोली मारो, उसको फांसी दो, क्योंकि दोबारा ऐसा ना होए। हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, ये हम चाहते हैं। ये नहीं 12 साल की बच्चियों का ऐसा हो, ये अच्छी चीज़ है? आप बताइए मुझे, कोई भी हो। ये ऐसी कोई राजनीति जरूरी नहीं आपको है। देखने को मिलती है? अगर यही केस अगर मुस्लिम वर्ग से लड़की कोई होती और अगर कोई, तो यहाँ वो हो जाता, क्या हो जाता? अब तक तो यहाँ सुहा हो जाता अगर ये ऐसा होता तो। क्यों सब जानते हैं दबंग ये खुद हैं, होगा ही कैसे ऐसा। अगर किसी अयोध्या के मठ में अगर ऐसा होता तो क्या होता उस मठ का? थोड़ा सा तो बहुत कुछ हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये खुद कहेंगे कि ऐसा कोई भी करता है उसको फांसी दी जाए या तुरंत गोली मार दी जाए। सरकार को नियम लाना पड़े, क्यों बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहें। जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आप जहाँ जहाँ भी पाओगे, जहाँ जहाँ अभी सनातन धर्म की सरकार नहीं पहुँच पा रही है, वहीं ऐसा आप पाओगे। अब यहाँ पर हमारे श्री महाराज जी का वो हो गया है, योगी महाराज जी का। अब यहाँ हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा कोई चिंता नहीं। अब यहाँ क्राइम एकदम आप नहीं पाओगे।